पाकिस्तान की जो मेरी फेवरेट एयरलाइन है, ये एक लो कॉस्ट कैरियर होती है। पहले साल ही एयरब्लू ने एक बहुत ही अपना बिजनेस मॉडल तगड़ा रखा था। इट वाज वेरी स्ट्रांग। 4 लाख पैसेंजर की ट्रैफिक इन्होंने हैंडल की थी। एयरब्लू वाज बिकमिंग द बेस्ट एयरलाइन आफ्टर पीआईए, पाकिस्तान फर्स्ट एयरलाइन टू बिकम, जिन्होंने A340 परचेज की है। जैसे कोई बिजनेस एक बूम को जा रहा होता है और हमारी पाकिस्तान की मेंटालिटी है, यहाँ पे हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं वंस वी आर ऑन द पीक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू IME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बड़ा न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज से ना मैं थोड़ा सा एयरलाइन की जो रिव्यू है वो दूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान की जो मेरी फेवरेट एयरलाइन है मैं उसके बारे में रिव्यू देता हूँ। एक रिव्यू मैंने दिया था एयरसियाल के अभी, मगर वो था इनॉग्रेशन रिव्यू। अब वो ऑपरेशन में आ गई तो उसका मैं 1 साल बाद दोबारा रिव्यू देखूंगा। अभी मैं करने जा रहा हूँ एयरब्लू के बारे में। एयरब्लू की हिस्ट्री, उनका बिजनेस मॉडल, उनके फ्यूचर और उनके करंट सिनेरियोज और क्या है, आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एयरब्लू की थोड़ी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। एयरब्लू 2003 में आई थी और इनकी ऑपरेशन जो शुरू हुआ था वो था 18 जून 2004 को। इनका हेड ऑफिस है जी इस्लामाबाद में। एंड ये एक लो कॉस्ट कैरियर होती है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लो कॉस्ट कैरियर एंड जो दूसरी एयरलाइंस होती हैं। एमिरेट्स इज़ नॉट लो कॉस्ट कैरियर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एमिरेट्स का सेकंड विंग जो है वो है फ्लाई दुबई, वो लो कॉस्ट कैरियर है। जो एमिरेट्स है वो एक फुल टाइम एयरलाइन है, वो लो कॉस्ट कैरियर नहीं कहलाई जा सकती है। एयरब्लू आपको पता है जी, टेक्निकली डोमेस्टिक में प्ले करती है और इंटरनेशनली प्ले करती है। हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि जी इनके तो यूके में भी फ़्लाइट्स चलती थी, मैं बाद में बात करूंगा। एंड अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज़ की गई। क्यों की गई बात करते हैं। इनके ओनर का जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी शायद हकान अब्बासी साहब इनके ओनर हैं। दैट्स अ, ये एक टाइम पे थे। 2013 में जैसी हुकूमत आई थी नून लीग की, तो उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं, यू कैन ओनली हैव 1 सीट। आइदर यू कैन बी अ कंपनी CEO या फिर आप पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उस वक्त हकान अब्बासी साहब ने अपनी सीट को विड्रॉ करके अपने शेयर्स टोटली तारिक चौधरी साहब को दिए थे। नाउ तारिक चौधरी साहब इज़ दी ओनर ऑफ एयरब्लू, नॉट हकान अब्बासी, जो कि परसेप्शन किया जाता है कि जी हकान अब्बासी साहब इसके ओनर हैं। एक शॉकिंग फैक्ट आपको देता हूँ। इस्लामाबाद एयरब्लू की जो ये एयरलाइन है, इसका पहले कोड था ED, बट अब इसका कोड है IATA कोड, कहते हैं इसको PA वाज अ वेरी फेमस कोड पैन एम्स का। पैन एम्स ऑलरेडी एक एयरलाइन थी अमेरिका की, बहुत बड़ी एयरलाइन, बहुत सक्सेसफुल एयरलाइन अपने टाइम की। एंड नाउ आप सबको पता है, जब भी आपने ट्रैवल करना है एयरब्लू से तो आप देखिएगा कि उनके जो बोर्डिंग पास होता है या आपकी टिकट होती है उसके ऊपर लिखा होता है PA एंड देयर सीरियल नंबर जो भी उनका एयरक्राफ्ट का होता है। मूविंग ऑन, मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे कि एयरसियाल ने अपनी स्टार्टिंग की, एयरब्लू ने भी ही इसी तरह स्टार्ट किए थे 3 जहाज़ों से। दे गॉट A320 200। मेरे नज़दीक मैंने आपको पहले भी बताया था A320 737 में मैं प्रेफर करूँगा। बेशक महंगा है बट आई विल स्टिल प्रेफर A320। द रीज़न इज़ कि इट्स मोर एफिशिएंट। हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम प्लेन्स की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे दूँ, मेरा फेवरेट प्लेन बोइंग 777 है। क्यों है ये मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। एयरब्लू ने अपने ऑपरेशन शुरू किया। मेन हब इनका इस्लामाबाद था। मेन हब इनका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, मगर इनका हब था कराची में। तो इन्होंने फ़्लाइट शुरू की कराची टू लाहौर, कराची टू इस्लामाबाद, डेली 3 फ़्लाइटें आना जाना। नाउ कैरिंग पहले साल ही एयरब्लू ने एक बहुत ही अपना बिजनेस मॉडल तगड़ा रखा था। इट वाज वेरी स्ट्रांग बिकॉज 1 साल के अंदर अंदर 400,000 विच मीन्स 4 लाख पैसेंजर की ट्रैफिक इन्होंने हैंडल की थी। इसका मतलब है 90% ऑफ लोड फैक्टर। इट्स अ गुड थिंग फॉर एनी एयरलाइन जो ये कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है। एंड एयरब्लू वाज बिकमिंग द बेस्ट एयरलाइन आफ्टर PIA बिकॉज PIA एट दैट टाइम ही बेस्ट एयरलाइन आ रही थी। लेटर ऑन 1 साल जैसे ही गुजरा, 2000 नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद, बिल्कुल 1 साल बाद, इन्होंने अपने रूट प्लान में कोयटा, पेशावर और नवाबशाह के भी रूट प्लान एक्टिव किए। एंड 2005 में PIA एयरब्लू ऑफिशियली वेंट फ्रॉम कराची टू दुबई। डेट वाज 4th June 2007। यहाँ पे अब एयरब्लू वाज डायरेक्ट कंपटीशन टू PIA बिकॉज अब इन्होंने दुबई सेक्टर, आपको पता है पाकिस्तान की 3 सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान के फेवरेट सेक्टर है। दुबई फॉर टूरिज़म एंड फॉर योर जो हमारे इस्लामिक रिलीजियस पिलग्रिमेज, हज, उमरा हमने करने होते तो सऊदीया। इन्होंने वो फ़्लाइट्स एक्टिव की क्योंकि इनका जो फ्रूटफुल बिज़नेस था वो यहीं से आना था। डोमेस्टिकली इतना इनको बिज़नेस नहीं आ रहा था जितना इनको इंटरनेशनल जाने के आया।
दे वर ग्रोइंग गुड एंड पाकिस्तान फर्स्ट एयरलाइन टू बिकम, जिन्होंने A340 परचेज़ की है, दे परचेज ऑलमोस्ट 3 एयरक्राफ्ट्स एंड बट अनफॉर्चुनेटली 2014 में ये बंद हुआ। द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान के बिज़नेस मॉडल में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे ही कोई बिज़नेस एक बूम को जा रहा होता है, देर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे ये एक बिज़नेस का, आई नो कि बिज़नेस का सेटअप होता है कि वहाँ पे उनका कर्व जो है ना डाउन को आना शुरू हो जाता है। दैट्स द पॉइंट जहाँ पे बिज़नेस को ऊपर उठना होता है। और हमारी पाकिस्तान की मेंटालिटी है, यहाँ पे हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, सर्विसेज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वंस वी आर ऑन द पीक, एयर ब्लू वॉज गोइंग लाइक दिस, इनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, ये लोग नीचे नहीं जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि यूके की भी फ़्लाइट्स बंद इनको करनी पड़ी। मैं आपको अभी इनका रूट प्लान दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। इनके पास रूट प्लान में ओमान था, पाकिस्तान मैंने आपको बता दिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की का, यूनाइटेड अरब एंड यूके। अब आप देख सकते हैं कि ओमान की फ़्लाइट भी इन्होंने टर्मिनेट कर दी है। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट मैक्सिमम फ़्लाइट इन्होंने टर्मिनेट कर दी हुई है, जिसमें फैसलाबाद, गवादर एंड देन वी हैव गॉट कोयटा, रहीम यार खान, सियालकोट, ये सारी टर्मिनेट हो चुकी हुई है आज के दौर पे। अभी इनका सिर्फ फोकस सिटी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यही इनके मेन सिटीज़ हैं। सऊदी अरेबिया में ओनली जद्दा जहाँ भी ऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि सऊदीया में दमाम, जद्दा, मदीना, रियाद, ये इनके फोकस सिटी थे जो कि अब टर्मिनेट कर दिए गए हैं। देन वी हैव गॉट तुर्की, इस्तांबुल में ये इनका ऑपरेशन चला, वो भी बंद हुआ। यूके में मैंने आपको बताया बर्मिंघम और मैनचेस्टर में, वो भी बंद हुआ। इट्स क्वाइट शॉकिंग कि ये चीज़ें हुई, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि इन्होंने, अब मैं आपको बताता हूँ ये हुआ क्यों। A340 वॉज नॉट वाइज डिसीजन ये जहाज़ को लेना, बिकॉज इट वॉज नॉट इकनॉमिकल। A340 आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास ट्रैफिक फुल हो, और ट्रैफिक पाकिस्तान की आवाम की फुल नहीं थी। इसमें या तो आप करते कनेक्शन फ़्लाइट्स, ये मैं बिज़नेस मॉडल बता रहा हूँ, मैं अभी बिज़नेस मॉडल की बात आई है तो बिज़नेस मॉडल डिस्कस करते हैं। ये मेरा पर्सनल रिव्यू था कि आप A340 को हैंडल नहीं कर सके। नाउ द पॉइंट इज़ कि इनका बिज़नेस मॉडल देखते हैं। एयर ब्लू ने अपने एक चीज़ अच्छी की है कि इन्होंने जो है ना अपनी जो ऑनलाइन टिकट है वो एक्टिव रखी, पैसेंजर्स के लिए भी और एजेंट्स के लिए भी। इससे इनको फ़ायदा ये हुआ कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी सेम टिकट बुक कर सकते हैं जो एजेंट करके देगा। तो एजेंट की जो इन्होंने कमीशन देनी थी वो इन्होंने लो कॉस्ट, मतलब वो अपनी कॉस्ट कटिंग करके वो बचत करना शुरू कर दी। इन्होंने डायरेक्ट पैसेंजर के साथ अपनी इंटरेक्शन रखी, जाके एयरसेल सरी ने ये अभी तक नहीं किया, ना ही PI ने किया। अच्छा, एयर ब्लू ने एक फ्रीक्वेंट फ्लायर आफ्टर शाहीन, एयर ब्लू ने ये शुरू किया था फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, जहाँ पे आप अपने लॉयल कस्टमर्स को ऐड ऑन माइल्स देते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 1200 माइल ट्रैवल किए तो 1200 माइल्स आपके ऐड ऑन ये फ्रीक्वेंट फ्लायर के अकाउंट में आ जाते थे। एयर ब्लू ने एक और ऑनलाइन कैश पेमेंट, दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ एयर ब्लू। मैं भी एयर ब्लू से ट्रैवल करता हूँ। एयर ब्लू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ऑनलाइन पेमेंट आप जो है सिर्फ एक अकाउंट से करवा सकते हैं, वो है HPL आज के दौर में। पहले बैंक अल्फाला था, तो आज के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना HPL को यूज़ कर सकते हैं कार्ड। अदर देन दैट आपको जाना पड़ेगा। तो फिर ऑनलाइन टिकट का फ़ायदा ही क्या है? जब मुझे ऑनलाइन टिकट परचेज़ करनी है फिर भी मुझे वहाँ पर जाना है इनके किसी भी काउंटर के आगे और फिर पेमेंट करनी है, या पेमेंट नहीं करनी तो ऑथेंटिकेशन दिखानी है। तो आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन टिकट का, तो ये अगर एयर ब्लू का कोई बंदा सुन रहा है तो दिस इज़ वन ऑफ द वीक पॉइंट दैट आई फेस एंड आई हैव सीन मेनी अदर कस्टमर फेसिंग द सेम इशू। बट अनदर एक पॉजिटिव पॉइंट जो एयर ब्लू की है ना, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। मैंने एयर ब्लू से बहुत ट्रैवल किया है, मैंने बाकी एयरलाइंस के साथ भी ट्रैवल किया है। एयर ब्लू की गारंटी है वो लो फेयर देते हैं। पाकिस्तान की सारी एयरलाइन और एयर ब्लू की एयरलाइन, अभी आप कंपैरिजन का जाके देख लें, आज की डेट इसी टाइम पे एयर ब्लू का फेयर अभी भी सारी एयरलाइन से नीचे होगा। इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इनकी गारंटीड लो प्राइसेस है। कैरी ऑन, एयर ब्लू का सबसे बड़ा हादसा हुआ था 2010 में, जहाँ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2012 में इन्होंने अपने शट डाउन करना शुरू कर दिए थे। 2010 में इतना बड़ा इनका एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे 146 पैसेंजर्स एंड 6 क्रू मेंबर्स, मार्गला हिल में इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। असल में एयर ब्लू का डाउन पॉइंट वहाँ से भी शुरू हुआ था। एयर ब्लू के बारे में फ़्लीट का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है मेरा। 9 फ्लीट है इनकी, अभी 2 ऑर्डर दिए मैं। 100 मेन इनका फोकस A320 पे है, जो कि ये जिसकी A320 इनके पास है, A321 इनके पास है, 200 एंड A321 नियो इनके पास है। ये था एयर ब्लू का रिव्यू। मैं एक और रिव्यू करूँगा कंपैरिजन, पहले हम सरीन का भी करेंगे, इसी तरह PI का भी करेंगे। शाहीन एक ऐसा इदारा था जो बंद हुआ है, उसका भी करेंगे कि वो बंद हुआ क्यों।
एंड लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट जो न्यू एयरलाइंस आ रही हैं, नॉर्थ एयर एंड फ्लाई जो भी आ रही हैं, न्यू एल्वेर एयरवेज, वो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह चल सकता है. एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ ट्रू पाकिस्तानी, आई विश कि पाकिस्तान में एक ऐसी एयरलाइन आए जो कि वाकई में किसी इंटरनेशनल एयरलाइन को टक्कर दे, जस्ट सिमिलर टू जब एक टाइम पे PIA थी. PIA was one of the best airline, but unfortunately right man for right job, we don't have that. Thank you so much for watching this review. Please, I'm seeing कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे YouTube चैनल पे, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं. I'm very thankful for that. Please keep liking us, keep loving us like you're doing, keep sharing, keep subscribing. Thank you so much. Allah Hafiz.